गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, इससे पहले वन डायमेंशनल एरे हमने डिस्कस की है। अगर आपको मल्टी डायमेंशनल समझ नहीं आता तो उससे पहले आप एक बार वन डायमेंशनल एरे को ज़रूर देख लें। फिर भी मैं जो बेसिक कंसेप्ट है इसका एरे का वो मैं साथ साथ में डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन है क्या, उससे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ जिसमें कुछ फिगर्स हैं। ठीक है, डायमेंशंस तो हमें पता है, तो कुछ बेसिक सा कंसेप्ट है ये, वो देख लेते हैं हम। जैसे ये कुछ मैंने इमेजेस यहाँ पे लाई हैं। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इमेजेस 2D इमेजेस हैं, कुछ 3D इमेजेस हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे हम तो एरे पढ़ रहे हैं, तो ये 2D इमेजेस या फिर 3D इमेजेस की ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हमें ये 2D है या 3D है, ये डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस क्या है, जैसे अगर हम ये आप इमेज एक देखो तो इसमें आप क्या चीज़ फाइंड कर सकते हो, या फिर ये इमेज है, ये एक 2D इमेज है, तो आप क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हो। आप इसमें तो दो चीज़ें, मेरे हिसाब से दो चीज़ें फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक तो हम इसकी लेंथ बता सकते हैं, ठीक है, और उसकी ब्रेड्थ बता सकते हैं कि कितनी है। ठीक है, जैसे ये है, ये भी ले लो, आप कोई भी ले लो जो 2 डायमेंशन में है, उसमें हमारे पास दो वैल्यू होंगी। यहाँ मैंने नीचे हाईलाइट किया है। कोई भी फिगर होगी हमारे पास 2D शेप में, तो या हम तो एक तो उसकी लेंथ हो सकती है, एक उसकी ब्रेड्थ हो सकती है। ठीक है, दूसरा जब हमारे पास 3D आता है तो 3D में हमारे पास तीन वैल्यूज़ आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एक लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है और हाइट हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ इमेजेस ली हैं जो हमारे पास 3D इमेजेस हैं। ठीक है, इसमें हमें तीन साइड्स शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ अगर ऊपर वाले के साथ कंपेयर करें तो ये देखो, यहाँ पे एक मुझे ये तो टॉप वाली साइड दिख रही है, तो एक मतलब सामने वाली। ठीक है, इसी तरीके से ये देखो, यहाँ एक तो टॉप का मैं देख रहा हूँ सब। ठीक है, ये वाला एक पार्ट आ गया और एक ये वाला, तो इस तरीके से हम इसकी तीन साइड देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जब हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा होता है जो हमें शो करना होता है थ्री साइड्स पे, ठीक है, तब हम थ्री डायमेंशन यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कुछ डेटा ऐसा हो जो सिंपली हमें टेबल की फॉर्म में स्टोर करना होगा, तो इन दैट केस वी विल यूज़ 2D एरे। तो 2D एरे क्या है, सिंपल 2D एरे जो है, 2 डायमेंशन एरे, हमारे पास एक टेबल है जिसमें रोज और कॉलम्स की कलेक्शन होती है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2D एरे में कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये याद रखें। तो मैंने यहाँ लिखा है, वी कैन क्रिएट एन एरे ऑफ एरेज, दीज एरेज आर नोन एज मल्टी डायमेंशनल एरेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, जब भी हम ये सब्सक्रिप्ट लिखते हैं तो हमें पता है ये एक एरे है। ठीक है, तो जब जब हम एक एरे का एरे बनाते हैं तो उसे मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में जिस तरीके से आपने पहले वाली वीडियो में ये सीखा था वन डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो वन डायमेंशन एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपल हम उसकी डेटा टाइप एक लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखी इंट, देन एरे का नाम लिया जो भी रखना है एरे, और उसका साइज बता दिया। साइज मतलब उसने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो मैंने बता दिया 5। ये तो एक लिस्ट टाइप होगी और इंटीजर टाइप की 5 वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, अब इसी को हम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 2 डायमेंशन एरे में हमने ये डेटा टाइप ले ली फ्लोट, देन एरे का नाम रख दिया हमने यहाँ पे x, और ये हमारे पास 3 और 4 क्या है, 3 हमारे पास आ गया नंबर ऑफ रोज और ये आ गया नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मतलब ये भी साइज होता है। अगर हम सिंपली सिंटैक्स देखें एरे का तो वो होता है सिंपल, पहले तो हमारे पास डेटा टाइप आ गई, देन एरे नेम हो गया, एरे नेम, और देन हमारे पास आता है एरे का साइज। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरे का साइज। इसी तरीके से ये क्या है, ये इसका साइज है, ये इसका साइज है। तो ये जो 3 है ये मतलब हमें 3 रोज चाहिए और 4 कॉलम्स चाहिए। ठीक है, चलिए
यहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है, हेयर एक्स इज ए 2 डायमेंशनल एरे, इसको हम 2D एरे भी कहते हैं। दी एरे कैन होल्ड 12 एलिमेंट्स, और ये जो एरे है वो 12 एलिमेंट्स होल्ड कर सकता है। और क्यों करेगा 12 एलिमेंट्स? मैंने पहले ही बताया, ये जो टोटल एलिमेंट होते हैं वो होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स हो गया, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 4, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 12 एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक। दूसरा, you can think the array as a table with 3 rows and 4 columns। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा 2D जो हम क्रिएट करने जा रहे हैं एरे, वो क्या है 3 रोज विथ 4 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये रोज देख सकते हो, रो 1 देन रो 2 देन रो 3, और ये आ गया हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। तो यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा है x00 x01 x02, तो ये क्या है? तो पहले तो आ गया हमारा x जो हमारा एरे का नेम है, देन हम ये पहले वाला होता है रो, ये क्या हो गया रो नंबर, और ये हो गया कॉलम नंबर, ठीक है। तो 0 क्या है? जब भी हम एरे में कोई भी एलिमेंट स्टोर करते हैं तो हमें पता है एरे का पहला एलिमेंट जो हमेशा स्टोर होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा। तो यहाँ का मीनिंग ये है कि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो रो 0 पे स्टोर होगा और कॉलम 0 पे स्टोर होगा। दूसरा है रो 0 होगी कॉलम 1 होगा। तीसरा है रो 0 होगी कॉलम 2 होगा। तीसरा है रो 0 होगी और कॉलम 3 होगा। एक्चुअल में हमें टोटल कॉलम है तो ये होंगे 0 to 3, और यहाँ हमारे पास टोटल 3 रोज हैं तो ये होगा 0 to 2, ठीक है। ये होगा 0, ये 1 और ये 2। इसी तरीके से है ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3। तो इस तरीके से आप कोई भी देख सकते हो कि जैसे ये है तो ये एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है? ये एलिमेंट जो रो 1 है और कॉलम 0 पे स्टोर है। तो ये देखो रो 1, ये रो 1 है और ये कॉलम 0। इसी तरीके से अगर ये वाला एलिमेंट हम देखें तो ये कहाँ पे स्टोर है हमारा? ये है रो 2 पे और कॉलम 2 पे। तो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी हमारे पास 2 है, ठीक है। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, रोज और कॉलम आके मिल रहे हैं, उसको हमने देखना है। तो ये देख सकते हो इधर और यहाँ से इधर, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। बात समझ आई? कुछ आइडिया जैसा बना? चलिए, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं वापस डिस्कस करूँगा, कोई इशू नहीं। तो ये था बेसिक, हमें एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। अब जिस तरीके से हम 1 डायमेंशनल एरे 2 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से हम 3 डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करते हैं। डिफरेंस क्या है? पहले वाले केस में हमने देखा, मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे 1 डायमेंशन लिखना है तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्लोट, ठीक है। और यहाँ मैं उसका जो भी नेम है, फॉर एग्जांपल ए मैंने नेम दे दिया और इसका साइज मैंने रख दिया 5, तो इसका साइज दे दिया, मतलब एक ही साइड मुझे शो होनी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये हो गया 1 डायमेंशन। अब पिछले वाले केस में देखा हमने, हमारे पास लिखा हमने फ्लोट, एरे का नाम रख दिया हमने y और हमने यहाँ इसका साइज दे दिया। मुझे एक साइड का साइज 2 है फॉर एग्जांपल और दूसरी साइड हमारी 3 है, तो हमने उसका साइज बता दिया, हो गया। इसी तरीके से हम 3 डायमेंशन के लिए ऐसे ही 3 बार साइज बताते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 4 3। अब इसमें टोटल एलिमेंट कितने स्टोर होंगे 3 डायमेंशंस में? 2 देन मल्टीप्लाई 4 देन मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएंगे टोटल हमारे पास कितने 24। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। इसी तरीके से अगर हम n डायमेंशंस की बात करें, अगर हमारे पास एक और डायमेंशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल 4 डायमेंशन है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्लोट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे y उस वेरिएबल का जो भी एरे का नेम है, देन साइज लिख देंगे। फॉर एग्जांपल पहला 2 है, दूसरा हमारे पास 4 है
और तीसरा हमारे पास 3 है, और फोर्थ जो साइज़ होगा वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, मान लो 4 दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस केस में टोटल एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास, 2 × 4 × 3 × 4। ठीक है, ये अभी जो हम कर रहे हैं ये वाला 3 डायमेंशन वाला, इसमें हमारे पास टोटल एलिमेंट स्टोर होने हैं 24। ठीक है, समझ आया। 24 कैसे होंगे, क्योंकि हमने एक 2 लिया, देन 4 लिया और 3 लिया। 2 साइज है, 4 साइज है और 3 साइज है। चलिए नेक्स्ट, इनिशियलाइजिंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। अब हम पहले तो हमने डिक्लेरेशन की बात की कि हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, अब हम बात कर रहे हैं कि उसको वैल्यू असाइन कैसे करनी है। 2 डायमेंशन है या फिर 3 डायमेंशन एरे है, तो हम कोई भी एरे है हमारे पास, उसको ऐसे कोई भी वेरिएबल हो, कोई एरे हो, कोई स्ट्रिंग हो, तो हम 2 तरीके से उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक आता है हमारे पास कंपाइल टाइम, ठीक है, एक आ गया हमारे पास कंपाइल टाइम, दूसरा आ गया हमारे पास रन टाइम। ठीक है, और ये जो कंपाइल टाइम है हमें इसे अर्ली बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, रन टाइम को हम लेट बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करना है, तो अगर जैसे सिंपल वेरिएबल ले लिया मैंने इंट, ठीक है, ए एक वेरिएबल है, इसको मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ 10, तो ये मैंने क्या किया, ये इसे मैंने कंपाइल टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। ठीक है, क्या किया, कंपाइल टाइम पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपने एक मैसेज प्रिंट करवाना है, एंटर अ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, आपने जो ए की वैल्यू एंटर करी, उसके बाद scanf %d करके आपने उसकी वैल्यू रीड करवाई। ठीक है, जब वैसा हम करते हैं तो उसको हम रन टाइम कंपाइलेशन, रन टाइम असाइन वैल्यू असाइन करना कहते हैं। ठीक है, तो उसे लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। तो अभी हम इसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक तो ये सिंपल तरीका है कंपाइल टाइम वाला, तो मैंने यहाँ बोला, इसकी देखते हैं, ये इंटीजर टाइप है, सी इसका नेम है एरे का, और बोल दिया 2 और 3। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 3 हैं। तो ये देखो, ये हो गया, ये एक रो आ गई और ये दूसरी रो आ गई, इसमें कॉलम कितने हैं, 3, तो ये आ गया फर्स्ट, सेकंड और ये आ गया हमारे पास थर्ड। इसी तरीके से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम इसको टेबल की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहली रो ये है, तो ये हमारे पास सिंपल 1, 3 और 0 आएगा। दूसरी रो ये है, तो ये हमारे पास आएगा -1, 5 और हमारे पास आएगा ये 9। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये एक तरीके से हमने वैल्यू असाइन कर दी इसे। अब दूसरा मेथड ये है हमारे पास, अगर इन केस हम रो नहीं देते तो इस करली ब्रैकेट में हम जितनी बार लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको उतनी बार ले लेगा, उसे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितनी रोज हैं। ठीक है, तीसरा मेथड ये है कि हम सारे के सारे एलिमेंट एक ही बार यहाँ कामा करके लिख सकते हैं 1 3 0, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जहाँ 3 कॉलम हैं तो 3 के बाद वो नेक्स्ट वाली रो में उस वैल्यू को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, समझ आया इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट इसी तरीके से 3D है, तो 3D में हमने 3 साइज बताने होते हैं, एक 2, 3 और 4। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें 2 रोज बतानी थी तो बता दिया, तो ये वैल्यू हमने दे दी 3 4 2 3 0 3 -3 9 11 देन 23 12 23 2, जो भी वैल्यू है वो कंटेन कर लेगा ये। ठीक है, अब चलते एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें हमने 2 मैट्रिसेस को ऐड किया है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स है हमारा वो 2 × 2 है। 2 × 2 मैट्रिक्स मीन्स हमारे पास 2 नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। और हमारे पास अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसको ऐड करना है 3 × 3 मैट्रिक्स, तो जैसे ये प्रोग्राम है उसमें आपने एक और ही लूप ऐड करनी होगी, मैं बता दूंगा कैसे करनी है। तो अभी तक आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे 2 × 2 मैट्रिक्स का जो एडिशन का प्रोग्राम है वो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 3 × 3 मैट्रिक्स लेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हैं, दोनों बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको एक प्रोग्राम
बताया था स्ट्रक्चर का, जिसमें स्टूडेंट की वैल्यूज़ हमें डिटेल जो है वो एंटर करवानी है। तो ये भी एक मैट्रिसेस का प्रोग्राम है जो बार बार पूछा जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड लेके मैं वो डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी, मेन फंक्शन इंक्लूड कर दिया, तो ये बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। चलिए यहाँ पे मैंने जो एरे डिक्लेयर करना था उसकी वैल्यू मैंने फ्लोट टाइप बता दी, ठीक है। फ्लोट टाइप एरे होगा हमारा, उसका एक एरे का नाम है। अब देखिए दो एरे है ना, टू मैट्रिसेस मीन्स कि हमें दो एरे लेने हैं, ठीक है। तो एक का मैंने नाम रख दिया ए, ठीक है, और दूसरे का नाम रख दिया मैंने बी। और जो तीसरा एरे जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे उसका मैंने नाम ही रख दिया रिजल्ट, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 रोज आ गई, 2 कॉलम आ गए, 2 रोज आ गई और 2 कॉलम्स आ गई। अब रिजल्ट है तो रिजल्ट भी अगर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है तो रिजल्ट भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स में ही आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ मैंने क्या किया, टेकिंग इनपुट यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड लूप क्या होती है, फॉर लूप क्या होती है, जब हम लूप के अंदर ही लूप यूज़ करते हैं तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। तो मैं ये वैल्यू जो है एंटर करवा रहा हूँ किससे, नेस्टेड लूप यूज़ करके, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, नेस्टेड लूप यूज़ करके। तो मैंने एक लूप लगा दी, ठीक है। मैंने यहाँ मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें पता है कितने एलिमेंट करने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया हमारे पास। 4 एलिमेंट हमने मैट्रिक्स ए के लिए एंटर करने हैं। तो लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, हमें पता है 0 से स्टार्ट करना है, आई लेस देन 2, आई प्लस प्लस लेस देन 2, इसलिए कि 0 और 1 उसमें स्टोर होगा, ठीक है। जो एलिमेंट 0 पे होगा और 1 पे स्टोर होगा, 2 ही 3 होंगे, 0 1, ठीक है, 2 चाहिए एलिमेंट। नेक्स्ट लूप के अंदर लूप लगाई, फिर उसका नाम जे से स्टार्ट किया और वही सेम अब मैंने प्रिंट करवा दिया, एंटर ए %d। ये क्या करेगा, ये बोल रहा है कि आप एंटर करो, ठीक है। तो जो भी i की वैल्यू होगी वो i+1 हो जाएगी, ठीक है, i+1 हो जाएगी, j+1 हो जाएगी। उसके बाद मैंने इसको रीड करवा दिया %f से, और मैंने बता दिया कि कहाँ पे स्टोर करना है, जो एरे ऑफ i का एड्रेस है और j का एड्रेस है। तो पहले वाला सबसे पहला केस अगर देखें हम, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो अगर हम पहले वाला केस देखें तो सबसे पहले वाले केस में हमारे पास जो एलिमेंट है वो i भी 0 होगा, ए वाला ए ऑफ 0 i भी 0 होगा, और j भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, i और j। दूसरी बार जब लूप चलेगी तो फिर हमारा एरे क्या होगा, फिर से ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर से लूप चलेगी, 4 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, फिर ए। तो इस तरीके से ये जो है वो एलिमेंट स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। हमने बता दिया इसको, आपको सिंपल याद रखना है, एक लूप लगाई, उसके अंदर एक और लूप लगाई, और उसमें हमने ये मैसेज प्रिंट करवा दिया। अगर ये हम मैसेज प्रिंट ना भी करवाएं, ये इस लाइन को अगर हम काट भी दें तब भी हमने रीड करवाना है तो हम सिंपली रीड करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा है टेकिंग इनपुट यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप, और दो सेकंड मैट्रिक्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है। पहले वाले केस में क्या बताया था, आपने कुछ नहीं करना, यही सारा उठाना, कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, और पेस्ट करने के बाद इसका नाम चेंज कर देना एरे का, ठीक है। ऊपर वाले में एरे का नाम ए था, यहाँ पे हमारे पास एरे का नाम बी है, ठीक है, सिंपली कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो हमने इनपुट ली, मैंने वापस रिपीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा सेकंड मैट्रिक्स है यहाँ पे आ गया हमारे पास, हमने ये रीड करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करने हैं, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने का क्या तरीका है, मैंने बोला रिजल्ट ऑफ आई जे में क्या स्टोर कर, ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे, ठीक है। ए की वैल्यू जो ए यहाँ से चलेगा और बी यहाँ से चलेगा, जो जो आई और जे की वैल्यू होगी उनको ऐड करना है और उसी आई और जे में स्टोर करना है, ठीक है।
बात समझ आई। और फिर उसके बाद हमने इसका जो भी सम होगा वो उसको प्रिंट करवा देना। तो सम कैसे प्रिंट करवाएंगे, फिर से हम वही लूप यूज़ करेंगे नेस्टेड, ठीक है। और प्रिंट करवा दिया परसेंट 1f, ठीक है, 1f, देन रिजल्ट ij। और रिजल्ट हमारा किस में स्टोर है, इसमें। तो हमने बोला कि ये रिजल्ट ij जो है इसको प्रिंट कर दे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद इफ़ j इक्वल टू 1, जब j 1 हो जाएगा तो न्यू लाइन आ जाएगी, ठीक है। बात समझ आई। जब j हमारे पास 1 होगा तो नई लाइन स्टार्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो आप देखो, मैं वापस चले जाऊंगा थोड़ी देर पीछे। यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है, तो आउटपुट में सबसे पहले ये हमने मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर करने हैं हमने। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में हम 4 एलिमेंट एंटर करेंगे, 1 2 3 और 4। तो आपको हम पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा था प्रिंट एफ एंटर a%d i+1 j+1, ठीक है, ये याद रखें। यहाँ था, ये देखो, यहाँ 1 ये लिखा था हमने एंटर a, आगे लिखा था %d और %d और %d की जगह ये आ गया 1 और 1 क्यों आया, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम i की वैल्यू ली थी 0, ठीक है, i भी 0 से स्टार्ट किया था, और जो j है वो भी हमने 0 से स्टार्ट किया था, ठीक है। और इस वाले केस में मैंने क्या बताया था कि जो i की वैल्यू है उसको +1 कर दे और j की वैल्यू जो भी है उसको +1 कर दे। तो इसने क्या किया, इस 0 को +1 किया, इस 0 को +1 किया, तो a11 में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो हमने एंटर कर दी 2, ठीक है। अब इसी तरीके से फिर से सेकंड, जो i और j की वैल्यू है 1 2 में स्टोर करेगा 0.5, a21 में स्टोर करेगा -1, जो हम वैल्यू एंटर करेंगे, चेंज भी कर सकते हैं, और a22 में करेगा हमारे पास 2 वैल्यू, ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या किया, जो एरे b है उसके एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करवाए, स्टोर करवाने के बाद एडिशन करवाई, और इसने इन दोनों को ऐड करके दे दिया। इन ऐड कैसे करेगा अब मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट हमने एंटर किए, तो कुछ एलिमेंट अगर हमने एंटर किए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। चलिए यहाँ पे हमारे पास मैं इसको मैट्रिक्स की ही फॉर्म में लिख देता हूँ। तो पहली वैल्यू हमारी है 2 0.5 -1, ये लिखा है a11। तो a11 मीन्स हो गया रो 1, क्लियर कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो a11 हमें पता है, मैं पहले मैट्रिक्स समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे यह है a11, a12, a21, a22, ठीक है। तो ये आपको पता है ये क्या है, ये वैल्यू जो है a11 मीन्स हो गया कि रो 1 है और कॉलम भी 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो गया रो 1 और कॉलम 2 है, यहाँ रो 2 है, कॉलम 1 है, यहाँ रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। तो इस तरीके से मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में बना देता हूँ, फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं इजीली। जैसे यहाँ पे 2 0.5, ठीक है, देन हमारे पास -1.1 और यहाँ पे हमने कर दिया 2, ये 0 है। चलिए ये हो गया एक।
दूसरा हमारे पास आ गया यहाँ पे -0.2 0.23 और ये आ गया 23। ठीक है, अब जब हम इसको ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, ये जो ये वाला एलिमेंट है A11, ठीक है, ये है हमारा A11 और ये जो हमारा एलिमेंट है ये वाला, ये है हमारा B11। ठीक है, क्योंकि इस एरे का नाम A है और इस एरे का नाम B है। ठीक है, तो जब हम ऐड करते हैं तो A11 B11 के साथ ऐड होता है और A12 जो है B12 के साथ ऐड होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। अब ये 2 और 0.2 जो हो गया 2.2, इसी तरीके से ये है 0.5 और 0 हो गया 0.5, इसी तरीके से ये आ गया 2 और ये हो गया 23, तो ये हो गया 25। इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 3 डायमेंशन एरे। तो हमने क्या किया, 3 डायमेंशन थी, तो अगर आपको याद होगा तो 1 डायमेंशन एरे में हमने एक ही लूप चलाई थी। ठीक है, तो 2 डायमेंशन एरे में हमने 2 लूप चलाए, एक लूप के अंदर एक और लूप। ठीक है, और 3 डायमेंशन एरे में हम क्या करेंगे, 3 लूप चला देंगे, एक लूप के अंदर एक और लूप चला देंगे और साइज उसका याद रखें। जैसे साइज था पहले 2 फिर 3 और 2, तो हमने क्या किया 2 3 और 2 वही साइज लिख दिया और स्कैनफ %d करके हमने बता दिए कि जो उसका टेस्ट नाम है एरे का I J और K जो भी वैल्यू है वो उसमें स्टोर कर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सीधा उसमें वैल्यू स्टोर कर देगा। अब इसको वापस हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंट भी वही हमने लूप चलाई, एक फॉर फिर J के लिए फिर K के लिए। ठीक है, तो जो भी हमने बता दिया %d, तो ये वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा। समझ आई? तो ये कुछ इस तरीके से हमने वैल्यू टोटल एंटर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक लास्ट हमारे पास वैल्यू रह गई है, तो वो हमारे पास आएगी ऐसे कुछ टेस्ट। ठीक है, और ये होगा हमारे पास 1 देन 2 और 1 और उसमें जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो होगी 12। ठीक है, ये हमारा सब पहले तो सारे 0 0 0 होंगे, फिर होगा 0 0 1 फिर 0 1 और ये इस तरीके से जो आपकी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएंगी सारी। ठीक है, ये था कुछ बेसिक हमारे पास मल्टी डायमेंशनल एरे। इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है, आप एक बार 1 डायमेंशनल एरे देख लें, उसके बाद ही मल्टी डायमेंशनल एरे देखें, तो इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल है नहीं। आप थोड़ा सा इस वीडियो को वापस 1-2 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करें। ओके, थैंक यू।